Welcome to the Pips Finder. Trade wisely, grow steadily. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम कहता हूँ आपको पिप्स फाइंडर पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस गोल्ड वीकली फोरकास्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये गोल्ड के वीकली एनालिसिस जो इस वीडियो में किए जाएंगे आप लोगों को पसंद आएंगे और आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप लोगों ने ये वीडियो बिना कट किए कंप्लीट देखी तो आई थिंक सो कि आप लोगों का जो नेक्स्ट वीक है वो प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि आपको वो लेवल्स दिए जाएँ, वो डायरेक्शन बताई जाए जिसमें आप ट्रेड करके नेक्स्ट वीक एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। इसके अलावा आप लोग हमें लाइव सेशंस, लाइव स्ट्रीम्स में भी जॉइन कर सकते हैं। मंडे से फ्राइडे हमारी लाइव स्ट्रीम्स होती हैं। जो भी कन्फ्यूजन हो आपको वीकली एनालिसिस के हवाले से या कहीं भी आपको ट्यूसडे के बाद अगर डायरेक्शन ना समझ में आ रही हो तो आप हमें जॉइन करके वहाँ अपनी कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने वीकली एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर पर। अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए इकोनॉमिक कैलेंडर को देखें तो इकोनॉमिक कैलेंडर पर हमें मंडे ट्यूसडे कोई न्यूज़ नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कोई मेजर मार्केट प्योरली टेक्निकली मूव कर सकती है। वेडनेसडे वाले दिन एक हमारे पास एफओएमसी मीटिंग मिनट्स रिलीज होने जा रहे हैं ऑन 11 पीएम अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, जो कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेंगे बिकॉज़ दे आर नॉट कमिंग इन द प्राइम टाइम। और वैसे भी ये मीटिंग मिनट्स होते हैं, ये वो तहरीर होती है, रिटन फॉर्म होती है जो ऑलरेडी एफओएमसी मीटिंग के अंदर वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट इन इन अ रिटन फॉर्म जो है प्रेस रिलीज़ किया जाता है। थर्सडे वाले दिन जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट डेटा है वो है जीडीपी। यूएस का जीडीपी अनाउंस होगा मंथ बाय मंथ, क्वार्टर बाय क्वार्टर। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम इसके साथ जुड़े हुए होंगे। और फ्राइडे वाले दिन हमारे पास कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स है। तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है थर्सडे वाले दिन। ठीक है, तो थर्सडे वाले दिन हमारे पास मार्केट के अंदर कुछ वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब वॉलेटिलिटी बाकी डेज में भी हो सकती है लेकिन वो जो है प्योर टेक्निकली होगी। अगर न्यूज़ से कुछ इम्पैक्ट आता है तो वो जस्ट आई थिंक सो कि थर्सडे वाले दिन आ सकता है। तो ये था इकोनॉमिक कैलेंडर का एक छोटा सा ओवरव्यू। अब हम अपने मेन एनालिसिस पर चलते हैं जो कि हमारा टेक्निकल एनालिसिस होता है, जो हमारा चार्ट्स पर परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं वीकली के चार्ट पर। वीकली के चार्ट पर अगर हम देखें तो वीकली के चार्ट पर हमें मार्केट ने जो लास्ट वीक की कैंडल क्लोज की है बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग कैंडल उसने यहाँ पर क्लोज की है। अगर आप देखें तो ये काइंड ऑफ बुलिश इंगल्फ भी कैंडल क्लोज हुई है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रही है कि नेक्स्ट वीक भी मार्केट बाय साइड पे रह सकती है। कहाँ तक बाय साइड पे रह सकती है? एटलीस्ट ये जो हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी है, यहाँ तक मार्केट बाय साइड पे एटलीस्ट जो है वो मूव कर सकती है। मार्केट इस बाय साइड लिक्विडिटी को हंट कर सकती है। अगर छोटे टाइम फ्रेम ने इसे सपोर्ट किया और वहाँ पर जो प्राइस एक्शन है वो टिल बाय की फेवर में बनता रहा तो मार्केट जो है वो इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को भी हंट कर सकती है। बिकॉज अगर आप देखें मंथली, वीकली, डेली सब में जो है वो ट्रेंड अभी बुलिश ही है। तो मार्केट माइट बी पॉसिबल ऑल टाइम हाई भी क्रिएट कर सकती है, बट हम इतनी बड़ी बात अभी नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट वीक तक ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक्सपेक्टेशन रखें तो इस बाय साइड लिक्विडिटी के हंट होने की रख सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा मार्केट मूव कर जाती है तो ये मार्केट की सवाबदीद है। वेलकम कहेंगे हम मार्केट को कि अगर वो इसी डायरेक्शन में मज़ीद मूव करना चाहे, बट हम अपने जो नियरेस्ट गोल है उसे सेट करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, जो कि बनता है ये बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पर नोट करें इस जगह पर इस जगह पर अगर आप नोट करें तो मार्केट ने जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 कंटिन्यूअस 5 हफ्तों से इससे ऊपर मार्केट जो है वो कैंडल क्लोज़ करने में नाकाम रही। बट जो लास्ट वीक था उसने इस एरिया से ऊपर, इस ज़ोन से ऊपर, इस प्राइस ज़ोन से ऊपर एक हेल्दी कैंडल को क्लोज़ कर दिया फर्स्ट टाइम। ठीक है? तो ये भी बाय साइड की स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। अच्छा, अब हम बाय साइड को कैसे जॉइन कर सकते हैं नेक्स्ट वीक? अब वो बातें हमें बताएगा इससे छोटा टाइम फ्रेम। तो चलिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से हम बाय को एक्सपेक्ट कर सकते हैं या कितना पुल बैक आ सकता है उसके बाद हमें एक बाय मिल सकती है।
डेली टाइम फ्रेम पर जब हम आते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पर आप जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीकली एनालिसिस में भी बताया था कि मार्केट जो है वो, अगर ये जो आपको रेड बॉक्स सॉरी ब्लू बॉक्स जो आपको नज़र आ रहा है, ये प्रीवियस वीक की कैंडल्स हैं, ठीक है। जब हमने लास्ट वीकली एनालिसिस किया था तो मार्केट यहाँ पर स्टे कर रही थी, ये कैंडल जो है वो बनी थी। अच्छा, तो वीकली एनालिसिस क्या था कि अगर एक भी कैंडल इस ज़ोन से ऊपर क्लोज़ हो जाती है, जो ग्रे ज़ोन है, तो आप इसको बाय साइड पर देखेंगे। तो मार्केट ने ट्यूसडे वाले दिन की कैंडल इससे ऊपर क्लोज़ की और मार्केट ने इसी का टेस्ट करके जो हमारा ऊपर सेकंड लेवल था, मार्केट ने वहाँ रीच कर लिया, ठीक है। तो यही बताया था कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, तो मार्केट इस लेवल तक रीच कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने उस लेवल तक रीच कर लिया। अब मार्केट में नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट ये हो सकता है कि मार्केट माइट बी पॉसिबल यहाँ से थोड़ी-सी रिट्रेसमेंट दे एंड देन इस एरिया को भी ब्रेक कर दे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? वो इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर आप इस वाली कैंडल को देखें, जो लास्ट कैंडल क्लोज़ हुई है फ्राइडे वाले दिन, सिर्फ़ थर्सडे वाले दिन को छोड़कर अगर आप पूरे वीक को देखें तो मार्केट बुलिश रही है। मंडे बुलिश, ट्यूसडे बुलिश, वेडनेसडे बुलिश, सिर्फ थर्सडे वाले दिन आप कह लें कि हाफ डे जो है वो बुलिश था और रेस्ट ऑफ द हाफ डे जो है वो बेरिश था। बाकी फिर फ्राइडे वाले दिन मार्केट बुलिश ही रही। और जब फ्राइडे वाले दिन मार्केट बुलिश रही है, तो उसने यहाँ भी एक प्रॉपर एक इंगल्फ कैंडल फॉर्म की है, जो कि स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। तो वेरी मच पॉसिबल कि मंडे वाला दिन माइट बी पॉसिबल यहाँ पर काइंड ऑफ डॉजी टाइप बनाए और ट्यूसडे वाले दिन इस एरिया का भी ब्रेकआउट हो सकता है, अगर लोअर टाइम फ्रेम ने इसे सपोर्ट दिया तो, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि मार्केट मंडे वाले दिन की ही कैंडल इससे ऊपर क्लोज कर दे। अगर एक भी डेली की कैंडल इस जोन से ऊपर क्लोज हो जाती है, तो इस बात में कोई शक नहीं रहेगा कि मार्केट इस बाय साइड लिक्विडिटी को हंट करेगी। ये फिर 100% ये एरिया हंट होना ही होना है। मार्केट प्राइसेस एक दफ़ा यहाँ लाजमी जाएंगी। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मार्केट अगर इस ज़ोन से ऊपर एक दफ़ा भी कैंडल क्लोज़ करने में कामयाब हो गई, तो इस एरिया को फिर कोई नहीं बचा सकता। ठीक है? तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, अगर आप सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपने इससे ऊपर क्लोजिंग का वेट करना है, ठीक है? अगर इससे ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, तो आप उसके नेक्स्ट डे आप बाय साइड को देखिए जब तक ये बाय साइड लिक्विडिटी हंट नहीं हो जाती। और अगर एक ही कैंडल यहाँ तक चली जाती है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। और जो लोग ऑलरेडी फ्राइडे वाले दिन बाय पोज़ीशंस में बैठे हुए हैं या थर्सडे वाले दिन से बाय पोज़ीशन में बैठे हुए हैं, बस वो एन्जॉय कर पाएँगे। ठीक है जी? तो ये डेली पर भी मैंने आपको एक नेक्स्ट वीक का जो ओवरव्यू है वो दे दिया है, एक डायरेक्शन दे दी है, लेवल्स बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक हमें वीआईपी ग्रुप में वीआईपी मेंबरशिप में जॉइन नहीं किया, तो वो लोग हमें जॉइन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं, स्पेशली लर्निंग के हवाले से, क्योंकि वहाँ हम लाइव मार्केट के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। हमारी कम्युनिटी एक बनी हुई है, उसमें हम गैदरिंग में डिस्कशन करते हैं, बहुत सीखने को मिलता है और जो भी सीखने को मिलता है लाइव मार्केट के ऊपर मिलता है। सबसे बड़ी बात, जो सीखते हैं वही लाइव मार्केट के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर आप भी हमें जॉइन करना चाहते हैं, तो हमें वीआईपी ग्रुप में जॉइन कर सकते हैं। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं हम ज़रा 4 आवर के टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक वो कौन-सा लेवल है, जहाँ से अगर मार्केट पुल बैक देती है, तो हम एक अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी अगेन अवेल कर सकते हैं, या एक मार्केट में रिट्रेसमेंट को कैश कर सकते हैं। तो 4 आवर पर जब हम आते हैं, 1 मिनट, ये लेवल्स कुछ वहाँ पर आकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं ज़रा इन लेवल्स को रिस्ट्रिक्ट कर दूँ, फिर 4 आवर पे आपको थोड़ा-सा क्लियरली समझ आएगा। अच्छा, 4 आवर्स पर हम आएँ तो 4 आवर पर भी जो है वो हमें बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कंप्लीट बुलिश ट्रेंड है और मार्केट ने ऑन फ्राइडे एक बेहतरीन किस्म का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिया है। अब बस प्रॉब्लम ये है
कि मार्केट ने एक रेजिस्टेंस को रीच कर लिया है, एक रेजिस्टेंस ट्रिगर हो रही है, तो माइट बी पॉसिबल कि मार्केट एक पुल बैक ले या रिट्रेसमेंट ले एंड देन कंटिन्यू करे। जैसा कि मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी बताया कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो कि मार्केट को अपोज कर सकती है। एग्जैक्टली उसी तरह ही मार्केट में H4 में भी एक रेजिस्टेंस है। ये इसका एक स्ट्रक्चरल लेवल था। मार्केट ने यहाँ पर एक लो लगाया था, लोअर हाई, एंड देन इसको ब्रेक किया था, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट थी जो ब्रेक होने के बाद मार्केट रेजिस्टेंस के तौर पर रिएक्ट कर सकती है। तो अब यहाँ पर रेजिस्टेंस है। दूसरा, अगर आप यहाँ से इस पॉइंट को मिलाएंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास एक डायगोनल रेजिस्टेंस भी आकर जुड़ रही है। हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पर भी मार्केट जो है वो इस तरह का कंजक्शन बनाती है जहाँ पर डायगोनल और हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस आकर मिलती हैं, वो एरिया बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह यहाँ भी ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से आपने देखा कि मार्केट ने जब यहाँ पर ये बाय कैंडल बनाई और इतना प्यारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो वेरी नेक्स्ट कैंडल पर ही उसे अपोजिशन का सामना करना पड़ा और मार्केट ने एक डाउन साइड पुल बैक लिया और कैंडल को वीक क्लोज किया, डोजी क्लोज किया। और यहाँ पर अगर आप देखें तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। तो कुछ पॉसिबिलिटी है कि मार्केट के अंदर एक रिट्रेसमेंट आ सकती है और उस रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट कंटिन्यू करे। माइट बी पॉसिबल, क्योंकि मार्केट जब प्राइस एक्शन बनाएगी, क्योंकि H4 डेली के टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम होते हैं और थोड़ा सा स्लो टाइम फ्रेम होते हैं, तो आप इन पे एकदम से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ से ये मामला हो सकता है। तो इस वजह से मैं माइट भी इस्तेमाल कर रहा हूँ कि माइट बी पॉसिबल मार्केट रिट्रेसमेंट ले। ठीक है, और इस एरिया के पास से ये इसका ऑर्डर ब्लॉक है, डिमांड है। ठीक है, और इस एरिया के पास से मार्केट वापस रिटर्न होकर इसे ब्रेक करे। ठीक है, तो ये एरिया हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट करेंगे तो आपको यहाँ पर इस जगह पे एक इम्बैलेंस भी नज़र आएगा, साथ आपको ये डिमांड भी नज़र आएगी। ठीक है, तो वेरी मच पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ तक रिट्रेसमेंट दे एंड देन कंटिन्यू कर जाए अपसाइड पर। और अगर मार्केट इससे ऊपर डायरेक्ट H4 की कैंडल को क्लोज कर देती है मंडे वाले दिन, ठीक है, होना ये मंडे वाले दिन चाहिए। ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन नहीं। मंडे वाले दिन अगर मार्केट H4 की कोई भी कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल इस तरह इस जोन से ऊपर क्लोज कर देती है, तो फिर आप इसी के टेस्ट से, ये जो ट्रेंड लाइन लगी हुई है, जो डायगोनल रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है, आप इसी के टेस्ट से फिर इस एरिया को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो ये H4 का आई थिंक सो कि आप लोगों को एनालिसिस और लेवल समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं H1 पर। H1 पर जब हम आते हैं तो H1 पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट में बहुत ज़बरदस्त एक बाय मोमेंटम है। मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी अच्छा किया और मार्केट ने दोबारा जिस जगह को ब्रेक किया था उसे ही एज अ सपोर्ट बनाते हुए कंटिन्यूशन भी की इन न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर नोट करें तो वॉल्यूम जो है यहाँ पर बढ़ा। ठीक है, उसके बाद सेल कैंडल के ऊपर भी बढ़ा और मार्केट अभी तक इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, सिर्फ स्वीप किया है। ठीक है, जो कि हमें थोड़ा सा अलर्ट कर रहा है, जैसा कि H4 ने भी बताया और डेली भी बता रहा है कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है, डेली ने भी बताया, H4 ने भी बताया। अब जब हम H1 में आते हैं तो H1 में हमें प्राइस एक्शन देखकर ये अंदाज़ा हो रहा है कि मार्केट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना था, जिस तरह यहाँ से मार्केट में मोमेंटम आया और मार्केट ने इतना
प्यारा यहाँ पर रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाते हुए मूवमेंट दिया है, तो ये तो मार्केट को ईज़िली ब्रेक कर देना चाहिए था, ऑन फ्राइडे ही ब्रेक कर देना चाहिए था उस रेजिस्टेंस को। बट मार्केट ऐसा नहीं कर सकी है, ठीक है? अब मंडे वाले दिन क्या हो सकता है और ट्यूसडे वाले दिन अब जो बात होगी, ठीक है? अब जो H1 पर हम बात करेंगे, ये स्पेशली मंडे के लिए होगी या ट्यूसडे के लिए होगी। इससे पहले हमने जितनी बातें की वो थ्रू आउट द वीक हैं, जो हमने वीकली पर बात की, डेली पर बात की, 4 आवर पर बात की, वो थ्रू आउट द वीक है, ठीक है? लेकिन जब हम H1 पर बात करेंगे तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ मंडे या फिर रेयर केसेज़ में ट्यूसडे तक की कहानी चली जाती है। तो अब अगर मार्केट मंडे वाले दिन ओपन होती है, ठीक है? और ये जो मैंने एक सपोर्ट मार्क की हुई है, मार्केट इस सपोर्ट से नीचे H1 की कैंडल को क्लोज़ कर देती है। बेसिकली ये M5 की एक सपोर्ट है, जो कि मैंने यहाँ शो कर दी है, क्योंकि M5 तक तो मैं नहीं जाने वाला, इस वजह से मैंने यहाँ पर आपको शो कर दिया है। अगर मार्केट H1 की कैंडल इससे नीचे क्लियर कट क्लोज़ करने में कामयाब हो जाती है, तो आप M5 में दे स्ट्रक्चर को देखते हुए नियरेस्ट सप्लाई लेवल से रेजिस्टेंस लेवल से आप सेलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए? इस लेवल तक के लिए आप सेलिंग स्कैल्प साइड कर सकते हैं, ठीक है? स्कैल्पिंग आप सेल साइड की कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि H1 की कैंडल क्लियर कट क्लोज़ होनी चाहिए। बाज़ औक़ात आपने देखा ही होगा, एशियन सेशन खुलता है, मार्केट बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनाना शुरू कर देती है। अगर मार्केट एक ही कैंडल को इस जगह तक ले आती है, तो फिर आप सेलिंग से जो स्कैल्पिंग से जो है वो सेल साइड की दूर रहिएगा, गुरेज़ कीजिएगा। फिर आपने वेट करना है कि मार्केट H1 की कैंडल इससे नीचे क्लोज़ करे। ये जो ज़ोन आपको मैंने सेकंड ज़ोन आपको दिया है, इससे नीचे कैंडल क्लोज़ करे। तो अगेन आपने छोटे टाइम फ्रेम में सेलिंग की स्कैल्पिंग शुरू कर देनी है। कहाँ तक के लिए? ये जो सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ तक के लिए, ठीक है? लेकिन जब ये सेल साइड लिक्विडिटी हंट हो जाए, ठीक है? और मार्केट इस ज़ोन के अंदर अपनी H1 की कैंडल को लाके खड़ा कर दे, तो आपने चले जाना है M5 टाइम फ्रेम में और वेट करना है। जब आप M5 टाइम फ्रेम में जाएँगे और H1 में मार्केट इस ज़ोन को ट्रिगर कर रही होगी, तो आपको कुछ इस तरह की M5 में कैंडल्स मिल रही होंगी, जो बेरिश बन रही होंगी, ठीक है? इस तरह का कुछ आपको शक्ल देखने को मिलेगी। तो आपने वेट करना है कि मार्केट बेरिश कैंडल को बनाना स्टॉप करे। सबसे पहले क्या करे? स्टॉप करे। आपने डायरेक्ट एंट्री नहीं कर लेनी बाय की, ज़ोन में आते ही। आपने इंतज़ार करना है कि पहले बेरिश कैंडल्स बनना स्टॉप हों, कोई बुलिश कैंडल बने, कोई पुल बैक आए, ठीक है? जैसे ही यहाँ पर आकर छोटे टाइम फ्रेम में बेरिश कैंडल्स बनना स्टॉप होती हैं और आपको कोई साइन मिलता है, ठीक है? बुलिश साइन मिलता है इन टर्म्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, इन टर्म्स ऑफ चार्ट पैटर्न, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर। अगर आपको वो मिल जाता है तो यहाँ से आप लाज़मी बाय देखेंगे, ठीक है? अब यहाँ इस ज़ोन से मैं आपको बाय क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसी ज़ोन के पास से आपका H4 का डिमांड एरिया एक्टिव हो जाना है। आपका H4 इम्बैलेंस ट्रिगर हो जाना है, ठीक है? दूसरा, अगर आप H1 की बात करें तो यहाँ पर मार्केट ने एक डबल बॉटम फ़ॉर्म्ड किया था, ठीक है? उस डबल बॉटम की नेक लाइन भी इधर ही पड़ी हुई है, ठीक है? ये इस एरिया में, ठीक है? तो ये नेक लाइन भी यहाँ पर ट्रिगर हो जानी है। अगर आप यहाँ नोट करें तो यहाँ पर आपको इम्बैलेंस भी देखने को मिलता है। अच्छा, इम्बैलेंस यहाँ भी है, ठीक है? इम्बैलेंस यहाँ भी है। आप कहेंगे कि जी इम्बैलेंस तो नीचे भी है, ऊपर भी है। तो नीचे वाला क्यों नहीं? तो भाई नीचे वाला इस वजह से नहीं, क्योंकि नीचे वाला यहाँ पर अकेला इम्बैलेंस है, ठीक है? उससे पहले मार्केट के पास क्या हो रही हैं? सारी कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं। लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई है? इधर तक पड़ी हुई है। लिक्विडिटी के बाद हमें इम्बैलेंस मिल जाता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी मिल जाता है। उसके बाद अगर आप देखें, यहाँ पर डबल बॉटम की नेकलाइन भी मिल जाती है। तो यहाँ इतनी सारी पीडी एरेज़ जब मिल जाती हैं, तो फिर मार्केट इस एरिया को डिसरिस्पेक्ट करके यहाँ क्यों आए, सिर्फ़ इस इम्बैलेंस के लिए, ठीक है? हाँ, ये हो सकता है कि मार्केट जो है वो कैंडल तो इसी ज़ोन के अंदर क्लोज़ करे, लेकिन विक जो है वो थोड़ी नीचे जा सकती है। इसी वजह से मैंने आपको कहा कि M5 में सबसे पहले बेयरिश कैंडल्स बनना स्टॉप होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो स्टॉप नहीं हुई तो विक यहाँ तक भी आ सकती है और स्टॉप होने के बाद जब कोई बुलिश साइन मिलेगा तो आप बाय करेंगे और H1 की कैंडल जब दोबारा इसी ज़ोन के अंदर क्लोज़ हो जाएगी तो ये कन्फर्मेशन होगी कि यहाँ से मार्केट अच्छा मूव दे सकती है। ठीक है जी?
तो आई थिंक सो आपको कंप्लीट सिनेरियो समझ आ गया होगा, ठीक है? तो मार्केट अगर इस ज़ोन से नीचे क्लोज़ करे तो यहाँ तक, और इस ज़ोन से नीचे क्लोज़ करती है तो मार्केट यहाँ तक सेल साइड पे ड्राइव कर सकती है। अगर मार्केट यहाँ पर आ जाती है और साइन भी दे देती है तो फिर मार्केट को यहाँ से मूवमेंट अपना स्टार्ट करना चाहिए, और सबसे पहले इसी ज़ोन से ऊपर क्लोजिंग देकर इसी के टेस्ट से आप नेक्स्ट बाय को भी ट्राई कर सकते हैं। एंड देन आपका टारगेट, वो जो मैंने आपको H4 और डेली में बाय साइड लिक्विडिटी बताया है, वो आपका फाइनल टारगेट होगा, ठीक है? अब ये केस तो मैंने आपको बता दिया कि अगर मार्केट इस ज़ोन को चलाना चाहे और अपने बाय साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रखना चाहे तो होगा। इसके अपोजिट भी हो सकता है, बिकॉज़ मार्केट कुछ भी कर सकती है। अगर उसका प्राइस एक्शन इसके अगेंस्ट बना तो मार्केट हमारी इस जो कहानी है इसके बिल्कुल उलट भी जा सकती है। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि मार्केट इस एरिया से नीचे क्लियर कट क्लोजिंग दे देगी, ठीक है? कोई एविडेंस नहीं आएगा M5 में और H1 की कैंडल जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। ये याद रखिएगा कि जब आपको M5 में एविडेंस मिले तो आपने ये ध्यान रखना है कि H1 की कैंडल इस ज़ोन से नीचे क्लोज़ ना हो, ठीक है? अगर H1 की कैंडल क्लियर कट मोमेंटम कैंडल इस एरिया से नीचे क्लोज़ हो जाती है, तो फिर मार्केट में चलने के चांसेस कम हो जाएँगे। ऑल्दो कि यहाँ पर एक डिमांड है, लेकिन ये फिर एक रिएक्शन शो करवा सकती है, मार्केट को रिवर्स नहीं करवा सकती। ठीक है? रिएक्शन कितना होगा, यहाँ से उठकर मार्केट इधर तक चली जाएगी और दोबारा इसी की रेजिस्टेंस लेके मार्केट इस एरिया को, इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकती है और मार्केट मज़ीद भी नीचे ड्राइव कर सकती है। ठीक है? इस अगर ऐसा हो जाता है और मार्केट इस एरिया से नीचे ड्राइव कर जाती है, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को उसी हिसाब से फिर लाइव स्ट्रीम में गाइड करेंगे। आप हमें लाइव स्ट्रीम में जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? और फिर वहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हम नेक्स्ट क्या करें, ठीक है? और अगर ऐसा नहीं होता, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, तो आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। आप मार्केट में बाय साइड पे एटलीस्ट मंडे वाले दिन तक जो है वो प्ले कर सकते हैं, जब तक मैं लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट नहीं करता न्यूयॉर्क सेशन में, तो आप इस एरिया को प्ले कर सकते हैं। ठीक है जी? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एनालिसिस पसंद आए होंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं ऐड कर दूँ, 15 मिनट की भी मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, ठीक है? जो एरिया मैंने अभी आपको H1 में बताया ना, एग्ज़ैक्टली M15 में भी, ठीक है? इस एरिया पे ये आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी है और उसी के नीचे एक आपके पास हिडन डिमांड पड़ी हुई है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा अगर विक आई भी ना नीचे, तो आप इस ज़ोन को यहाँ एक्सटेंड कर लो, यहाँ तक, ठीक है? यहाँ तक बस इसकी विक आनी चाहिए और क्लोजिंग जो है वो वापस इसी ज़ोन के अंदर होनी चाहिए H1 की, ठीक है? तो ये आपके पास जो लेवल है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बाय साइड के लिए, ठीक है? और अगर मार्केट H1 की क्लोजिंग नीचे कर जाती है तो फिर ये नेक्स्ट लेवल है जो कि रिएक्शन दे सकता है और फिर इसी एरिया के टेस्ट से मज़ीद डाउन साइड ड्राइव कर जाएगा, ठीक है? तो मैंने आपको दोनों सिनेरियोज़ बता दिए हैं। आई थिंक सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि नेक्स्ट वीक हमें क्या करना है, किस डायरेक्शन को कब तक प्रायोरिटी देनी है और कब उससे शिफ्ट होकर दूसरी साइड की तरफ चले जाना है। तो मैंने आपको एक बिगर पिक्चर का भी ओवरव्यू दे दिया और मंडे के लिए इंट्राडे भी एक ओवरव्यू दे दिया है। तो आई थिंक सो आप लोगों को ये एनालिसिस हेल्पफुल लगे होंगे। अगर हेल्पफुल लगे हैं तो काइंडली लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और जितना हो सके आप इस वीकली एनालिसिस की वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और अपने ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल बना सकें। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक ऑन मंडे इन लाइव सेशन। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।